मित्रों, आपका अपने चैनल लर्न फॉर ह्यूमैनिटी विद सीबी मिश्रा में स्वागत है। आज हम विचार करेंगे कि विधाता की लेखनी कितनी विचित्र और क्रिया का चरित्र। भर्तृहरि ने नीच शतक के पहले श्लोक में लिखा है कि कैसे वे बैरागी हुए। श्लोक इस प्रकार है, याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता साप्यन्यवीक्षति जनम सजनो न्यसक्तः असमत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या धिक्चतां च तं च मदनं चैमां च मां च। उन्होंने कहा, भर्तृहरि ने, कि अपनी पत्नी को वो प्राण से भी अधिक मानते थे, रानी को। और जाम चिंतयामि सततम, कंटिन्यूअसली सतत रूप से जिसका चिंतन करते थे, जिसके प्रेम में रहते थे, तत्पर रहते थे, सन्नद्ध रहते थे, प्रेम में प्रेम अर्पित किया करते थे, जिसको, जिस पत्नी को, अपनी प्राण प्रिया को। याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, वह मुझसे विरक्त है। साप्यन्यवीक्षति जनम, वह भी किसी दूसरे आदमी को चाहती है। असजनों ने सकता, वह व्यक्ति भी किसी दूसरे पर आ सकता है। तब कहा उन्होंने कि अस्मत् कृचेत परितुष्यति काचिदन्या, मुझसे कोई दूसरी संतुष्ट हो रही है तो धिक्चतां च तं च मदनं च इमां च मां च, सबको धिक्कार है। धिक्कार कहते हुए वे अपने राजप्रासाद को छोड़ के बैरागी हो गए, योगी बन गए और गोरखनाथ की शरण में आ गए। एक बार की बात है, उनके राज्य में एक पहुंचे हुए महात्मा आए थे। उन्होंने कहा कि राजन, ये फल है जिसका नाम है अमर फल। इस फल को आप जिसको दे देंगे, जो खा लेगा वो सदा नौजवान रहेगा, उसके चेहरे पर कांति बनी रहेगी, सुंदर रहेगा, स्वस्थ रहेगा, वो कभी वृद्ध नहीं होगा। और राजा ने सोचा कि यह फल मेरी प्राण प्रिया अर्धांगिनी रानी है, मैं उनको देता हूँ, क्योंकि वो खा लेंगी तो सदा प्रसन्न रहेंगी, चिरयौवना रहेंगी, तो मेरे लिए ठीक रहेगा। ऐसा सोच करके उन्होंने वह फल अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी से बताया कि यह फल खा लो, क्योंकि इससे तुम्हारे स्वास्थ्य पर अच्छा असर पड़ेगा, तुम हर समय जवान बनी रहोगी, चेहरे पर तेज रहेगा। ये सब बताया उन्होंने। जब रानी यह सब जान गई तो इस फल को उन्होंने उसी राजा के दरबार में रहने वाले एक मंत्री को, जिससे उनका लगाव था, उन्होंने दे दिया कि वो उसको ग्रहण करे। और उससे उन्होंने बताया कि ये ऐसा ऐसा गुण है इसका, आप खाएंगे आप नौजवान रहेंगे, तो मुझे प्रसन्नता मिलती रहेगी। जब वह सुना उस फल का महत्व, तो उसको राज दरबार में रहने वाली एक गणिका से उसका संबंध था, वारांगना से, वार विलासता, वार जोस्ता से, वेश्या से, उसको उन्होंने उस फल को दे दिया। वह फल जब वो पाई और यह सुनी कि इसका ये गुण है, और जो खाएगा वो सदा नौजवान रहेगा, वृद्धा उसको नहीं आएगी वृद्धावस्था, उसके चेहरे पर तेज रहेगा, तो उसने उस फल को अपने सर्वप्रिय राजा को दे दिया। सोचा कि राजा हमारे नौजवान रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, उनके चेहरे पर तेज रहेगा, तो हम उनके राज्य में रहने वाले लोग सदा प्रसन्न रहेंगे और उनसे लाभान्वित होते रहेंगे।
यह सोच करके उसने उस फल को राजा को दे दिया। राजा जब वो फल पाए तो उनको तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह फल मैंने अपनी पत्नी को दिया था, ये फल फिर घूमकर मेरे पास कैसे आ गया। तो सारा वृत्तांत उसको उस उनके दरबार में रहने वाली अंगना ने बताया। कहा उसने कि ऐसे ऐसे फल जो है घूम करके आपके पास गया है। इसी बात पर उन्होंने निशतक लिखा और निशतक का पहला श्लोक ही लिखा कि याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता साप्यन्यमीक्षति जनम स जनोऽन्यतक्ता असमद्कृते च परितुष्यति काचिदन्या धिक्षतां च तं च मदनं चैमां च मां च। इस प्रकार उन्होंने कहा सबको धिक्कार है और राज्य को छोड़ करके वो सन्यासी हो गए, जोगी हो गए, बैरागी हो गए और जा करके गोरक्षनाथ जी के शरण में चले गए और वहाँ से सन्यासी हो गए। राज्य वगैरह सब छोड़ दिए, छोड़ करके सन्यासी हो गए। इसीलिए कहा गया है कि त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। नारी के चरित्र को और पुरुष के भाग्य को ईश्वर भी नहीं जानता है, तो मनुष्य की क्या विचार। कहा कि त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। ईश्वर को भी पता नहीं है नारी के चरित्र का और मनुष्य के भाग्य का, तो मनुष्य की क्या औकात की वो जान सके कि क्या है। इस तरह से वो जा करके साधना में लीन हो गए, तपस्या करने लगे, योगी बन गए, सांसारिक सुखों के छोड़कर परात्पर ब्रह्म की शरण में चले गए। आज की वार्ता इतनी ही। अब अगले एपिसोड में फिर हम लोग चर्चा करेंगे किसी अन्य विषय पर। आप सज्जनों से निवेदन है कि अपने चैनल लर्न फॉर ह्यूमैनिटी विद जीवी मिश्रा को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओम शांति ही शांति ही शांति।